हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दूसरा पार्ट में देखने वाले हैं कि अगर मार्केट रेंज में ही रहता है, पिछला डे का रेंज में रहता है और रेंज से बाहर निकलता है तो उसमें कैसे ट्रेड करेंगे। ये थोड़ा एडवांस वाला है। पहला वाला पार्ट में क्या था कि डे हाई और डे लो को हम सिर्फ देखते थे। डे लो अगर निकाल देता है तो हम सेल साइड में एंट्री लेते हैं, या डे हाई क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे डे हाई क्रॉस किया, इस पॉइंट पे बाई के लिए हम एंट्री के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी सिंपल ही है। ठीक है, जैसे कि इस केस में देखेंगे, ये डे लो था, ये डे हाई था। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो हम बाई किए। ठीक है, पिछला पार्ट में इतनी हम देखे थे। अभी ये पार्ट टू में क्या होने वाला है कि अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो अगर रेंज के अंदर में ही अगर हमको एंट्री लेना है, फास्ट एंट्री, तो क्या क्या पॉइंट को हम देखेंगे सेकेंड एंट्री लेने के लिए सेकेंड पार्ट में। तो इसमें चलिए हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल ये डे हाई हो गया अभी आज का। ठीक है, अच्छा वो पहला वाला पार्ट जो बनाए थे उसमें आईसीआईसीआई बैंक लिए थे, इसमें इन्फोसिस लिए। अलग अलग स्टॉक इसलिए लिए ताकि आप पता चले कि रेंज में कैसे काम करता है। हर स्टॉक का बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, बिहेवियर मतलब क्या है कि जब अभी प्राइस एक्शन सेम होता है, यानी मोमेंटम सेम होता है, यानी एक दिन दो दिन मूव करेगा, फिर थोड़ा साइडवेज जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक देगा, फिर मूव करेगा। ठीक है, तो सभी स्टॉक का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चलने का स्टाइल उनका। तो इस केस में हम देखते हैं कि अभी क्या, डे हाई डे लो मार्क कर लिए अभी, और एक हमको लाइन लगाना है जो कि क्लोजिंग होता है। ये रेड कैंडल, लास्ट वाला रेड कैंडल जो है, ये क्लोज हुआ है मार्केट यहाँ पे। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम हमेशा बोलते हैं डे हाई डे लो और क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग का लाइनिंग का कलर चेंज कर दिए ताकि पता चले कि ये क्लोजिंग है, ये हाई है और ये लो है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पहले मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। एग्जाम्पल, अभी मार्केट पहला कैंडल ओपन इस पॉइंट पे हुआ और नीचे जा भी गया और ऊपर आके क्लोज किया है पहला कैंडल। इस केस में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे क्योंकि डे लो नीचे है और डे हाई क्लोजिंग ऊपर है और प्राइस अभी बीच में ट्रेड कर रहा है। ये इस पॉइंट से कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन हमको थोड़ा वेट करना है कि अगर ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बना रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस उसको रिएक्ट करेगा, प्राइस जब भी यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, रेजिस्टेंस प्राइस को जब रोकेगा, तो प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा रिएक्शन दिखाना चालू कर देगा। रिएक्शन क्या होता है कि जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाता है, वहाँ पे ऊपर से अगर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो ऊपर से इस तरह का देख रहे हैं, इस कैंडल में जैसे रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन लेना चालू करता है। जैसे ये रिजेक्शन दिख रहा है, इस ऐसे ही रिजेक्शन हमको इस पॉइंट पे चाहिए, अगर सेलिंग के लिए अगर आएगा तब, यानी सेलिंग के लिए हमको करना रहा ट्रेड, तो इस पॉइंट पे वेट करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पे सेलिंग के लिए आ रहा है प्राइस रिवर्स, कि यहाँ पे होल्ड करके रिजेक्शन लेके ये दोनों लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग बाई का व्यू रखेंगे। फिर अभी देखते हैं प्राइस को रन करते हैं। अभी सेकेंड कैंडल भी बुलिश है, ये ऊपर गया है। अभी यहाँ तक कोई बाइंग सेलिंग नहीं होता है। ठीक है, हमको प्रॉपर वेट करना है, प्राइस एक्शन कुछ बनेगा या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस कुछ रिएक्ट करेगा, उसके बाद ही एंट्री होता है। ऐसे ही नहीं कि पहला कैंडल ग्रीन बना, क्रॉस करा, बाई कर ले। ये यहाँ से घूम के नीचे भी आ सकता है क्योंकि ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस पे जाके। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ, सेम चीज अभी क्या बताएं हम कि यहाँ पे ऐसे ही बाय नहीं हो जाता है, ये रिएक्ट करता है। देखिए अभी रेड कैंडल बन गया। अभी हमको कुछ कोई व्यू नहीं है, प्राइस जब तक इसके अंदर में है, इस रेंज के अंदर में मेरा कोई व्यू नहीं है। हम एक्टिव कब होंगे, इस पॉइंट पे प्राइस आ जाएगा, फिर बाई सेल के लिए सोचेंगे, या इस पॉइंट पे, नीचे के पॉइंट पे या ऊपर के पॉइंट पे। फिलहाल अभी देखते हैं प्राइस। ठीक है, प्राइस स्लो स्लो नीचे है, फिर ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी दिख रहा हम अगर यहाँ पे सेल भी नहीं कर सकते, अगर सेल किए हैं तो प्राइस मतलब मोमेंटम नहीं हो रहा, ये साइडवेज गया हुआ है। ठीक है, इसीलिए परफेक्ट जगह पे ना इंतजार करना जरूरी है। परफेक्ट जगह पे एंट्री होता है। हर कैंडल में बाई सेलिंग नहीं बनता है, एंट्री नहीं बनता है। परफेक्ट जगह के लिए वेट करने पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया। अभी प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके ये अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इस पॉइंट पे क्या करता है प्राइस। थोड़ा सा एक कैंडल रेड कैंडल बना के या यहाँ पे होल्ड करके अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा,
तो यहाँ पे अभी भी क्या है, रेंज का अंदर है। अगर हमको ज़्यादा जल्दी है कि एंट्री लेना है तो यहाँ पे एकदम छोटा सा क्वांटिटी लेंगे। छोटा सा क्वांटिटी मीन्स कि अगर मेरा 1000 रुपये का रिक्स है तो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये का रिक्स लेके काम करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। हाँ, क्वांटिटी बड़ा कब होगा कि जब मेरा रेंज पूरा निकल जाएगा, ये वाला रेंज अगर ऊपर निकालता है, फिर बाइंग जब करेंगे इस पॉइंट पे थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख रहा प्राइस कैसे वहां पे रुक रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी क्लोजिंग हाई का अंदर में प्राइस रहता है ना, तो कोई खास मोमेंटम नहीं होने वाला रहता है, ठीक है। अभी प्राइस क्या किया, यहाँ पे एक राउंडिंग कप और हैंडल बना के यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। लेकिन अगर यहाँ भी हम एंट्री लेते हैं इस चीज़ को देख के कि राउंडिंग कप हैंडल बन गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस भी है नज़दीक में, तो वहाँ पे ट्रेड एंट्री अवॉइड किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आदमी ट्रैप होता है। ठीक है, जा रहा है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ये कैंडल, ये ऊपर गया लेकिन एग्जैक्ट हाई के पास से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या होता है। दिख रहा है, वापस यहाँ तक आया था प्राइस, फिर जाके क्लोजिंग दिया है। अभी इस केस में अगर इस केस में इस लाइन को अगर क्रॉस करता है तो हम एक बाइंग का एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल के नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी छोटे ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इस पॉइंट से मूव करके यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये उतना खास मूव शायद ना करे। हाँ, अगर ये इस पॉइंट पे रुक जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम आ सकता है, फिर वहाँ पे फुल क्वांटिटी ले सकते हैं। ये भी निकाल रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लगा देते हैं, ये ब्रेक कर चुका है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है। स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो हम क्लोजिंग के पास रख सकते हैं। इस केस में हाफ क्वांटिटी हम यूज करेंगे, हाफ क्वांटिटी। अगर 1000 का स्टॉप लॉस है तो 500 का, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से जाके ब्रेकआउट कर रहा है, ऑलरेडी मार्केट तो मूव कर चुका है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ इस केस में स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइस को समझना जरूरी है। प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, प्राइस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर प्राइस को समझ समझ नहीं पाएंगे हम लोग तो मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। सारा कुछ प्राइस का ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिकेटर के सहारा से काम कर रहे हैं तो आप किसी किसी दूसरे आदमी के ऊपर निर्भर है, मान लीजिए, यानी इंडिकेटर को ही देख के सिर्फ ट्रेड लेते हैं, मीन्स आपको नॉलेज उतना नहीं है, आप डिपेंडेड है किसी इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा करके कोशिश कीजिए, इंडिकेटर को अवॉइड कीजिए और प्राइस को रीड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, ई केस में स्टॉप लॉस लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस कहीं भी जाए हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी वेट करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे में क्या सिचुएशन होता है उसका हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ब्रेकआउट तो किया है लेकिन सस्टेन्स नहीं किया, धीरे धीरे नीचे आया और आके यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेके और क्लोजिंग जो था कल का उसका नीचे फिर से एक क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी हम सेल कर सकते हैं क्योंकि प्राइस इतना देर यहाँ पे होल्ड किया, ऐसा नहीं कि बस गया और आ गया तो हम बोल रहे हैं कि सेल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ पे इतना होल्ड किया है अगर, तो थोड़ा सा यानी 10-20 कैंडल यहाँ पे रुका है तो प्रेशर में 2 कैंडल नीचे आ सकता है। जहां भी आपको दिखे ऐसा 10 कैंडल 20 कैंडल 5 मिनट का रुका हुआ है, तो प्रेशर में जब भी उसको ब्रेक करेगा तो उसका प्रेशर में 1-2 कैंडल फ्लो में निकल सकता है नीचे। ठीक है, अभी मार्केट हाँ यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अभी हम मार्क करेंगे कल इस दिन का हाई जो रहेगा, ये पॉइंट हाई हो गया और ये वाला पॉइंट क्लोजिंग हो गया। ठीक है, और लो कहाँ पे, लो है यहाँ पे। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, प्राइस देखिए, प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ है, इस पॉइंट पे, और सबसे पहले ये लो को टेस्ट किया कल का, और आज का भी लो बन गया यहाँ पे। अब अगर जैसे ही लो ब्रेक करता है तो हम सेल साइड में एंट्री लेंगे, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। और प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है इस ऑरेंज लाइन के पास से, अगर फिर रिटर्न आता है तो यहाँ भी सेल साइड का एक पोजीशन ले सकते हैं, छोटा क्वांटिटी, बड़ा नहीं। बड़ा कब होगा, जब फिर इस पूरा रेंज से, कल का रेंज से बाहर निकलेगा तो और क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में ब्रेक हो गया तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा।
लास्ट स्विंग, यहाँ पे लास्ट स्विंग है, एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसके आसपास में स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे एंट्री हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अभी देखते हैं प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, प्राइस मूव कर रहा है हमारा फेवर में, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। अभी इस पॉइंट पे क्या होता है कि अगर यहाँ से वापस जाके मेरा स्टॉप लॉस मारता है, फिर हमको ट्रेडिंग नहीं आता है। मीन्स प्राइस हमको क्या है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस था, हमको 7.5 रुपये दिखा है, यानी 1:1.5 मिल गया है। इसके बाद भी जाके अगर हम स्टॉप लॉस पूरा ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमको ट्रेडिंग नहीं आता है। जब भी अगर एंट्री लेने के बाद 1:1 से ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है, वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कि लॉस ना हो। अगर बड़ा बड़ा हमको प्रॉफिट कैच करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टॉप लॉस को नीचे कर देना है कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और वेट करना है प्राइस, और अगर फ्लो में जाएगा तो हमको और मिलेगा। अगर इतने में खुश है तो यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, जो मिल रहा है वही लेके चले जाइए। हमको और चाहिए तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे जा रहा है नीचे, दिख रहा है। अभी इस केस में क्या होगा कि इस केस में इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। ये लास्ट स्विंग जो बना के आया है, तो इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया है। ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ, मान लिया अभी इतना क्या है, इतना प्रॉफिट लॉक हो चुका है हमारा। अगर और नीचे आता है फ्लो में तो और हमको मिलेगा। अगर आके स्टॉप लॉस हिट करता है, तो दो ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन कि इस पॉइंट पर ही कहीं हम एग्जिट कर ले पूरा प्रॉफिट, या अगर और प्रॉफिट लेना है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा वेट करें कि प्राइस यहाँ से वापस आएगा नीचे, तो हमको और प्रॉफिट मिल जाएगा। दोनों ही केस में यहाँ पे प्रॉफिट है। या तो हम 50% लिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे पूरा निकाल लिया, 1:2 मिल गया, 1:3 मिल गया, तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे पूरा निकाल लेंगे, या यहाँ पे निकाल लेंगे, कहीं भी निकाल लेंगे। अगर हम ट्रेल किए हैं तो वेट करेंगे। दिख रहा प्राइस कैसे आ रहा है फिर। ठीक है, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अभी यहाँ पे एक हमको एक सेल साइड का फिर एंट्री मिला है। पहला चीज ट्रेंड सेलिंग के लिए है, हमको जहां जहां सेलिंग का एंट्री मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहां वहां हम सेल करेंगे। अभी हम पीछे क्या बताया कि प्राइस जहां भी थोड़ा फ्लैट हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा है प्राइस कैसे फ्लैट हो गया है। एक सेकंड, थोड़ा इसको बंद करता है, ज्यादा आगे निकल रहा है, निकल गया है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है, प्राइस पूरा फ्लैट है, इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया ये वाला रेड कैंडल, यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, सेल इसलिए करेंगे, ट्रेंड भी सेलिंग का है, मार्केट ये पुल बैक दिया हुआ है, ये रिवर्सल नहीं है। ठीक है, ये पुल बैक था एक्चुअल में। अगर इस पॉइंट से अगर हम यहाँ तक फिबोनाची मारेंगे, तो ये 0.6 का लेवल ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, हमको पता है, देखने का जरूरत नहीं है। 0.6 ही आएगा इस पॉइंट पे। तो एग्जैक्ट 0.6 के पास से ये प्राइस रिटर्न आ गया है। ठीक है, तो अभी अभी देखते हैं इस दिन में जो मार्केट, इस पॉइंट से मार्केट यहाँ तक आया, फिर अगला दिन कैसा मूव करने वाला है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिलीट करते हैं, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला जगह पे था, इसको भी डिलीट करते हैं। पिक्चर पूरा क्लियर रखते हैं। सबसे पहले इसका काम है, इसका लो, कल के लो पे हम मार्क कर लिए, और यहाँ से ये कल का हाई जो बनाया था प्राइस, इस पॉइंट पे हाई है, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमारा काम क्या है कि क्लोजिंग कल का, अभी जो क्लोज हुआ है वहाँ पे ले जाकर प्राइस को रखेंगे। क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, हम क्या बताए थे पार्ट 1 में कि जहाँ पे क्लोजिंग लो या क्लोजिंग हाई नज़दीक होता है, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ पे क्या होता है कि अच्छा सपोर्ट का काम करता है या अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। और प्लस इसमें अच्छा टाइम भी बिताया है कैंडल, इस रेंज में दिखाई दे रहा है। पीछे भी देखिए, इस रेंज में एक अच्छा टाइम बिताया है प्राइस। ठीक है, इस केस में प्राइस पहला कैंडल ऊपर गैप अप ओपन होकर क्लोजिंग, कल के क्लोजिंग का नीचे दिया। ये वाला रेड कैंडल ध्यान से देखिए, ये कल का क्लोजिंग का नीचे क्लोज किया है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड कैंडल क्या क्या है कि पहला कैंडल का भी लो तोड़ा है, पिछला दिन का भी लो तोड़ दिया है, पिछला लो यहाँ पे है, हाँ, पिछला दिन का कैंडल का भी लो तोड़ दिया है। यहाँ पे हम एग्रेसिव एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टॉप लॉस लगता है लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, कुछ रूल्स होता है, डिसिप्लिन होता है, हमको अपना रूल्स और डिसिप्लिन पे फोकस करना है। ठीक है, और प्राइस एक्शन को देख के, सपोर्ट रेशियोज को देख के ट्रेड करने का रहता है, ऐसे नहीं। ठीक है, इस पॉइंट में हमारा एंट्री हुआ है, और अभी प्राइस नीचे आके ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टॉप लॉस लगता है ठीक है, हमको पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, देखते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगता है ठीक है, स्टॉप लॉस लग गया। अगर नहीं लगता है वेट करेंगे। ओके, इस केस में हमको और भी बेयरिश दिख रहा है। ये क्यों, प्राइस फॉल किया, ये थोड़ा सा पुल जो किया है, ये फ्लैग बना हुआ है, पुल एंड फ्लैग टाइप का। ठीक है,
अभी देखते हैं प्राइस मूव करता भी है कि नहीं नीचे। साइडवेज जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है नीचे, देखते हैं क्या करता है। ओके, अभी प्राइस देखेंगे इस पॉइंट पे, ध्यान से देखिए, अभी इतना देर हम एंट्री लेने के बाद, एंट्री सुबह में ही मिल गया, प्राइस इतना देर रुका, ये ऑप्शन के लिए नहीं बताया, ठीक है, ऑप्शन में तो फिर इतना देर रुकेगा तो पूरा लॉस हो जाएगा। ये एक्चुअल में बिगनर्स के लिए है, कैश में जो ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में उसका लिए है। ये ऑप्शन में भी काम करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, लेकिन उसमें क्या है कि अगर हम एंट्री कहीं लिए, फ्लो में जितना पैसा मिल रहा है, फ्लो में जब तक है हम रुकेंगे, और फ्लो टूटता है तो एग्जिट हो जाना पड़ता है वहाँ पे, नहीं तो टाइम देखे की वजह से लॉस होने लगता है, ठीक है। इस पॉइंट पे बहुत सारा टाइम बिता दिया, तो हमको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि अगर हम यहाँ पे सेल किए हैं और प्राइस इस रेंज को अब नहीं निकाल रहा है, दिखाई दे रहा है इस रेंज को प्राइस नहीं निकाल रहा है, 1 मिनट मार्क कर लेते हैं हम। हाँ, ये लोग को अभी प्राइस निकाल ही नहीं रहा है, तो हमको थोड़ा एक्टिव हो जाना है कि चलो, मेरा पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अभी प्राइस क्या किया है, यहाँ पे एक हाई मार के नीचे गिरा है, फिर एक यहाँ पे छोटा हाई मार के नीचे आ रहा है, तो कम से कम स्टॉप लॉस वहां से हटा के इस हाई के आसपास रख लेंगे, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो छोटा हो। देखते हैं इस केस में अगर ये रिवर्स होता है तो कितना ऊपर जाता है, या अगर इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन होता है तो कितना नीचे जाता है। ये वाला इंटरेस्टिंग हो सकता है, देखते हैं। अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको फ्लो में पैसा मिलेगा, ऑलरेडी मेरा चल रहा है 1:1। ये देखिए नीचे ब्रेकडाउन किया, तो अभी हम क्यों बोले कि स्टॉप लॉस को अभी ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि एंट्री लेने के बाद प्राइस बहुत देर तक एक जगह पे रुका, प्लस ये जो लो लगाया था इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही हॉल्ट कर रहा था, इस पॉइंट से ये आके नीचे भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम स्टॉप लॉस इसलिए ट्रेल किए कि अगर यहाँ से ऊपर जाता तो हम पूरा स्टॉप लॉस अब ना दें, ठीक है। हाँ, अगर एंट्री ले रहे हैं, ये रिवर्स जाके संग संग मार देता, ठीक है, वॉलेटिलिटी में एक स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन हम एंट्री लिए, पेशेंटली वेट किए इतना देर, पेशेंटली इतना देर वेट किए हम, ठीक है। उसके बाद से अभी प्राइस यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है मेरा लेवल, तो क्या करेंगे उस टाइम पे स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेड कर लेंगे। बस मेक श्योर 2 घंटा 1.5 घंटा साइडवेज चला गया, फिर ये नहीं कि अभी यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे अभी आ रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लेंगे, उसमें क्या होगा, फिर वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस मार के फिर नीचे जाएगा। लेकिन जब टाइम बिता देगा 2 घंटा, बहुत होता है 2 घंटा 2.5 घंटा इंट्राडे के लिए, बहुत होता है 2 घंटा ऑलमोस्ट पे टाइम बिताया होगा कम से कम। अगर एंट्री के बाद से देखें, 9:25 में एंट्री हुआ है, इस पॉइंट तक हम बोले थे 9:25 12 से 2.5 घंटा ऑलमोस्ट यहाँ पे रुका है प्राइस, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस को ट्रेल किए। अभी स्टॉप लॉस को और ट्रेल करेंगे, क्यों, ये लेवल ब्रेक कर दिया है तो इसको फ्लो में जाना चाहिए, इसको ब्रेक किया तो फ्लो में जाना चाहिए, यहाँ से वापस आ रहा, मतलब इसमें गड़बड़ी है फिर। गड़बड़ी मतलब क्या, फेक फेक ब्रेकडाउन हो गया, या ब्रेकडाउन किया सस्टेंस नहीं किया, ये रिवर्स हो गया। इसीलिए अभी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करके इस पॉइंट पे मान लिया हम रख लेंगे, या इस पॉइंट पे रख लेंगे, ये पॉइंट बेटर है मेरा हिसाब से, या ये पॉइंट, ये दोनों में से कोई भी अच्छा है। जिस, देखिए अगर यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट करता है इस पॉइंट पे, तो भी मेरा घर से जाने वाला नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्योंकि अभी ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिला नहीं है, 1:1.5 चलता होगा, या यहाँ पे लगा लेंगे हम। लेकिन अभी देखते हैं प्राइस करता क्या है, ठीक है, ऊपर गया, रिजेक्शन दिया, नीचे भी गया, ठीक है, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, अभी रिवर्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ देखिए, हम इस पॉइंट पे अगर स्टॉप लॉस रख के है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको ये जो ब्रेकडाउन किया फ्लो में निकल जाता तो बहुत बड़ा हमको मिलता है प्रॉफिट, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद ये भी ऊपर आके फिर ये रिटेस्ट ले रहा है। अगर इस ग्रीन का हाई निकालता है मीन्स अभी ये नीचे जाने वाला नहीं है, तो पहले ई हाई का ऊपर हम दाग लगा लेते हैं, ठीक है। ये हाई ब्रेक करके क्लोजिंग करता है 5 मिनट कैंडल, मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, फिर इसी इसी में वोलेटाइल होकर डे खत्म कर देगा। अभी देखते हैं, अभी टाइम है डे क्लोज होने में, देखते हैं हम जो बोल रहे हैं उसका हो रहा है कि नहीं। क्लोजिंग अगर मिल गया इसके ऊपर, फिर अगर नहीं मिल रहा, अभी तो हमारा स्टॉप लॉस सेफ है, ना यहाँ पे आया है ना प्राइस यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे देखिए, अभी प्राइस सेम सेम जगह पे आके एक यहाँ पे हैमर बना दिया, तो अब क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस को वाकई में इस पॉइंट पे रख लेंगे, हम इसके आसपास में। पहले यहाँ था तो यहाँ पे डाल देंगे, या यहाँ भी था ऊपर में तो थोड़ा और नीचे कर लेंगे, क्योंकि अभी हैमर बना के ऊपर जा रहा है। हमको अगर लंबा प्रॉफिट लेना है तो ट्रेडिंग ऐसे ही करना होगा, प्रॉफिट को धीरे धीरे लॉक करना है। अगर ट्रेंड बड़ा मूव करता है तो हमसे मिस नहीं होगा, समझ में आ रहा।
एक्चुअल में 10 दिन में से 4 दिन 5 दिन मार्केट ऐसे ही मूव करता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लेकिन 2-3 दिन क्या होता है कि बड़ा मोमेंटम आता है, या एक दिन भी बड़ा मोमेंटम आता है। बड़ा मोमेंटम मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरना, एंट्री अच्छा जगह हमको मिल चुका है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी इसका देखो, अब क्या बोले, इसका लो निकाला है लेकिन सस्टेन्स नहीं कर, अभी ब्रेक कर दिया है। अभी और अच्छा हो गया, अभी स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। ओके, मार्केट क्लोज ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड तक हम रुक के स्टॉप लॉस लगा के, हम अगर टाइम से निकले होंगे 3-15 में, तो इस पॉइंट पे कहीं एग्जिट किया होगा मेरा ब्रोकर। अगर हम एग्जिट नहीं किए खुद से तो मेरा ब्रोकर इस पॉइंट पे एग्जिट किया होगा। फिर भी एंट्री पॉइंट से हम टारगेट देखेंगे, हमको अच्छा मिला है। तो इतना ही सिंपल है। ठीक है, जब भी प्राइस, अभी थोड़ा सा हम समझा दे रहे नोटबुक में जाके, कि प्राइस जब भी मूव करता है तो वहां पे सपोर्ट जो बनता है डे हाई और डे लो का, या रेजिस्टेंस और क्लोजिंग कैसे बिहेव करते हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नोट में जाए। ठीक है, मान लिए हम ये एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक क्लोजिंग भी है, ये एक क्लोजिंग है। ठीक है, तो प्राइस जब, अगर मार्केट देखिए क्लोजिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग अगर यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है, तो 100%, 100% क्या है, ये जो कैंडल बना है डेली कैंडल, ये जो डेली कैंडल बना है, एक सेकंड टेढ़ा हो गया, बना रहे फिर से। अगर ये डेली कैंडल कुछ इस तरह का होगा, पूरा बड़ा ग्रीन कैंडल, सही है, ये ग्रीन कैंडल बना होगा इस तरह का, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना होगा, ठीक है। और क्या होगा कि यहाँ पे एक हाई और लो फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसे कि ये हो गया है हाई, और ये हो गया क्लोज, और ये हो गया लो, ठीक है, और ये हो ओपन, ये हो गया लो। तो ये जो डेली कैंडल इस तरह का हमको दिख रहा है, 5 मिनट में कुछ इस तरह का दिखता होगा लाइनिंग में, कैंडल छोटा छोटा यहाँ से ऊपर गया होगा, फिर नीचे जाके ऊपर जाके जाके इस पॉइंट पे क्लोज कर दिया होगा मार्केट। 5 मिनट में जाकर देखेंगे कैंडल कुछ इस तरह का बना होगा। अगर प्राइस ओपन होता है इस पॉइंट पे क्लोजिंग का अंदर और हाई का अंदर, तो हम मान लेंगे मार्केट फुल बुलिश है। तब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक इसका यहाँ से हाई क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, बाई का एंट्री नहीं लेंगे। अगर इस केस में ओपन होकर हाई ब्रेक करते हैं, हम बाई करेंगे फुल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ओपन होकर मार्केट टाइम बिताता है, उसके बाद क्लोजिंग ब्रेक करता है, क्लोजिंग ब्रेक करके और क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे एक सेल साइड का छोटा क्वांटिटी एंट्री लेंगे, जो कि जैसे पीछे में कोई सपोर्ट छोटा सा स्विंग या हाई बना के ब्रेक करके यहाँ से गया है, तो वहां तक का टारगेट रहना चाहिए, यानी यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ पे एग्जिट करना होगा। या फ्लो में आके लो के पास आ जा रहा है तो यहाँ पे एग्जिट करना होगा। जब भी प्राइस इस पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या करेगा प्राइस, या यहाँ से एक पुल बैक दिखाएगा, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या साइडवेज होके इस पॉइंट को जो कल का लो था उसको ब्रेक करके और भी नीचे जा सकता है कंटिन्यू में। ठीक है, तो प्राइस ऐसे ही वर्क करता है। अगर मान लिए गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, ठीक है उसको देख लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे देखेंगे ओपन होता है गैप अप, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्लोज किया था यहाँ पे, मार्केट गैप अप ओपन होता है इस पॉइंट पे, तो प्राइस को देखेंगे, प्राइस जब भी नीचे आ रहा है इस पॉइंट पे अगर रिजेक्शन ले रहा है, कुछ हैमर बना रहा है, डोजी बना रहा है, कोई भी बुलिश कैंडल बना रहा है इस पॉइंट पे, इसको ऊपर ही ब्लैक लाइन के ऊपर यानी हाई का ऊपर, और जैसे ही यहाँ पे रेंज बना के ब्रेक करता है तो यहाँ बाई कर लेंगे हम, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। या अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, हमको यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल चाहिए सेल करने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन है कल का लो, यहाँ पे सपोर्ट का रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करने वाला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसा ये वर्क करेगा, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा। या अगर यहाँ पे आके प्राइस होल्ड करता है और अंदर ब्रेक करता है तो यहाँ बाई कर लेंगे हम। ठीक है, एकदम सिंपल है, कल का हाई कल का लो और क्लोजिंग को इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रेड करेंगे तो हमको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अगर मूविंग एवरेज से करना है तो आपको मूविंग एवरेज से करना है तो मूविंग एवरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा यही। ठीक है, अगर आपको ये नॉलेज थोड़ा भी मिला होगा इस वीडियो से, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और अपने फ्रेंड में शेयर भी करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।